हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके आसपास के लोगों के मन में चल रही बातों को, आपके बारे में वो क्या सोचते हैं, उनके क्या थॉट्स हैं, उनकी क्या फीलिंग्स है। हम सारी बातों पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना ना भूलना। वीडियो को हाइप भी करना। आप सभी लोग हाइप नहीं करते हो वीडियो को, प्लीज़ हाइप करें ज़्यादा से ज़्यादा। मैं बोलूँ नहीं बोलूँ, लेकिन आपको सपोर्ट करना है। और जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, केवल वीडियो देख रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी एनर्जी मुझ तक ज़रूर पहुँचाइएगा। आपसे कितना रेजोनेट कर रहा है, आपको कहाँ क्या समझ नहीं आया, उस चीज़ पे भी हम डिस्कस कर सकते हैं इन कमेंट्स। तो चलिए ठीक है, आज हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तो चलिए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो जो मैंने कार्ड सेलेक्ट करे हैं, जो मुझे मैसेज मिल रहे हैं आपके आसपास के लोगों की एनर्जी के थ्रू, तो लोग आपके बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत सारी गॉसिप चल रही है। अभी लेटेस्ट दिख रहा है कि अभी लास्ट कुछ डेज से, लाइक 3 to 4 डेज से आपके अपीयरेंस में कुछ ऐसा, आपने कुछ डिफरेंट किया, या तो आपने हेयर कट लिया है, या फिर आपने कुछ न्यू स्टाइल आपने वियर किया है, कुछ डिफरेंट आपने किया है, जिस चीज़ को देखकर बहुत लोगों ने तो कॉम्प्लीमेंट किया ही होगा, लेकिन काफ़ी लोग आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। और वो आपको कॉम्प्लीमेंट ना करके वो अंदर अंदर आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप कितने अच्छे दिखते हो, आप कितने स्मार्ट हो, आप कितने इंटेलिजेंट हो, एंड आप कितना अच्छे से चीज़ों को मैनेज करते हो। तो ये सारी चीज़ें लोग देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और आपके ड्रेसिंग सेंस की तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ, इतनी बातें होती हैं आपके ड्रेसिंग सेंस की। लाइक पीपल रियली लव योर ड्रेसिंग सेंस। आप जिस हिसाब से खुद को कैरी करते हो, जिस हिसाब से आप बात करते हो, आपके आसपास के लोग आपको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। वो प्रिटेंड ऐसे करेंगे कि जैसे वो आपको नोट नहीं कर रहे हैं, आपको नोटिस नहीं कर रहे हैं, बट उन्हें सब चीज़ वही चाहिए जो आपके पास है। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे आपका ड्रेसिंग स्टाइल हो, चाहे ड्रेसिंग सेंस हो, चाहे कुछ भी हो, बट वो उसी हिसाब से आपको चुपचाप से नोटिस करते हैं और फिर सेम चीज़ें लेते हैं, सेम चीज़ें वियर करते हैं। एंड वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे आप उनकी चीज़ें देख कर ला रहे हो, आप उन्हें कॉपी कर रहे हो। मतलब उनके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है कि अगर उन्होंने आपसे कुछ चीज़ इम्प्रेस होकर ली है या फिर आपकी कोई चीज़ कॉपी की है, तो क्रेडिट तो देना बहुत ही बड़ी बात होती है। हर कोई क्रेडिट नहीं देता है, ना ही वो इतना बड़ा दिल होता है कि इंसान सामने वाले को क्रेडिट दे, क्योंकि किसी भी चीज़ का क्रेडिट देने के लिए ना बहुत बड़ा दिल चाहिए। तो वो तो आप इमेजिन भी मत करो। लेकिन हाँ, एक इंसान होता है ना, एटलीस्ट ब्लेम तो ना करे कि भाई सामने वाला हमारी कॉपी कर रहा है। तो इस हिसाब का बिहेवियर, बहुत ही ओछा सा बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा कुछ नेगेटिव तत्वों से। बट अगर वैसे मैं बात करूँ पॉजिटिविटी की, तो आपके आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको काफ़ी पसंद कर रहे हैं, अट्रैक्शन दिख रहा है उनकी एनर्जी में, ऐसे थॉट्स दिख रहे हैं कि लोग आपकी तरफ कनेक्टेड फील कर रहे हैं, वो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। उनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा इमोशंस इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हैं मुझे। एंड कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि लोग आपसे इम्प्रेस हो रहे हैं, लोग आपके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं, लोग आपके लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। बट आपके लाइफ में पास्ट में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने काफ़ी आई वुड से कि अनग्रेटफुल लोग रहे हैं, तो जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डाउट में आ गए हो। आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो क्या अच्छा है क्या बुरा है। उन अनग्रेटफुल लोगों की वजह से आप अपने प्रेजेंट को ख़राब कर सकते हो, अपने फ्यूचर को ख़राब कर सकते हो। तो ये सारे थॉट्स हैं जो आपको कहीं ना कहीं ट्रिगर तो कर देते हैं, बट आपके आसपास वाले लोगों को भी करते हैं।
क्योंकि आपको पता ही है एनर्जी जो है वो पता चल जाती है, सामने वाले को वाइब पता चल जाती है, थॉट्स पता चल जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें काफ़ी कुछ क्लैरिटी देती ही देती हैं। तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, मुझे ये दिख रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में बात कर रहे हैं आपके बारे में। अभी आपको भी नेगेटिव चीज़ें पीछे छोड़ना चाहिए, जो भी अब तक रहा है सर्कमस्टेंसेस उसको छोड़ दो। हो सकता है कि लोगों ने उस हिसाब से आपको नहीं अब तक देखा हो जिस हिसाब से देखना चाहिए था, या हो सकता है कि चीज़ें उस हिसाब से नहीं रही हों, बट आप ये देखेंगे कि चीज़ें बेटर हो रही हैं, आपके ग्रोथ के लिए हो रही हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही हैं चीज़ें, कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करने वाली चीज़ें हैं। तो आपको सपोर्ट को वैल्यू करनी चाहिए। अभी आपको अनग्रेटफुल नहीं बनना है, जैसे एक टाइम पे लोगों ने आपके लिए लोग आपके साथ अनग्रेटफुल बिहेवियर करके गए हैं, अब सेम बिहेवियर आपको किसी के साथ नहीं करना है। बिकॉज़ आई कैन सी आपकी तरफ बहुत सारे लोग बढ़ रहे हैं, चाहे वो दोस्ती का हाथ हो, चाहे वो रिश्ते का हाथ हो, चाहे वो किसी भी तरीके का सपोर्ट हो। बट अगर आपके साथ कोई एक इंसान भी खड़ा हुआ है तो आपको उसकी वैल्यू करनी चाहिए। बट हाँ, ये बात है कि आपको अगर वो इंसान आपको ओवर मतलब इमोशनल स्ट्रेस दे रहा है तो आपको उनका साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दोस्ती या किसी से मिलना या किसी के साथ बैठना एक मेंटल पीस के लिए ज़रूरी होता है। जहाँ पर संगत स्ट्रेस देने लगे, प्रेशर देने लगे, वहाँ पर उस संगत को, उस सपोर्ट को या फिर उस रिलेशन को छोड़ना ही बेहतर होता है, क्योंकि सुकून जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ इतना स्ट्रेस दे रही है, इतना ज़्यादा दुख दे रही है, तो उस चीज़ को ख़त्म कर दो। क्योंकि डॉक्टर भी आपने देखा हो, अगर किसी की उंगलियां ख़राब होने लगे या कुछ ऐसा हो जाता है तो डॉक्टर काटने लगते हैं अंग को, ताकि वो चीज़ें, वो जहर आगे ना बढ़े। आप समझ रहे हैं? इस चीज़ का मतलब ये है कि लाइफ में अगर कोई चीज़ सड़न ला रही हो, ख़राब यादें ला रही हो या ख़राब चीज़ें आपके अंदर डाल रही हो, तो उस चीज़ से डिस्कनेक्शन बनाना ही या डिस्कनेक्ट करना ही मैच्योरिटी है। तो कई जगह आपकी मैच्योरिटी काम भी करती है, तो लोग आपकी तारीफ़ भी करते हैं। बट आपकी इस मैच्योरिटी में ये, क्योंकि आप जान रहे हो ना आपको कितनी तकलीफ़ हो रही है या जो भी है सर्कमस्टेंसेस, आपके एग्जिस्टेंस पे जो भी प्रॉब्लम हो रही है, जो भी इश्यूज़ हो रहे हैं, तो उस चीज़ पे आप रिएक्ट कर रहे हो। तो हर कोई हर बात डीपली नहीं जानता है, तो लोगों को आपके रिएक्शन पे क्वेश्चन रहता है, लोगों को आपके रिएक्शन पे डाउट्स होते हैं और सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ मुझे बहुत अच्छे से दिख रही है कि कुछ लोग ज़रूर आपके बारे में बातें करते हैं, क्योंकि एक तो आप इतने अट्रैक्टिव हो, तो उन्हें बहाने मिल जाते हैं कि आप लोगों को यूज़ एंड थ्रो करते हो, कपड़ों की तरह यूज़ करते हो, बॉन्ड बनाते हो, छोड़ते हो। तो लोग आपके बारे में बातें भी करने लगते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि अगर आपने किसी के साथ अपना वैल्यूएबल टाइम दिया है, अगर आपने किसी के साथ वैल्यूएबल कनेक्शन बनाया है, अपनी फीलिंग्स इन्वेस्ट करी है, अपना टाइम इन्वेस्ट किया, तो आप वो टाइम और वो फीलिंग्स को बर्बाद क्यों करोगे, वो बॉन्ड क्यों ख़राब करोगे। ज़रूर वहाँ पर कुछ ऐसा रहा होगा सर्कमस्टेंसेस, कुछ ऐसा कष्ट आपने देखा होगा कि आपको लग रहा होगा कि अब जितना बर्बाद हुआ उतना ठीक है, अभी मुझे और ज़्यादा बर्बाद नहीं होना समय के साथ, इमोशंस के साथ। तो आपने ये सोच कर डिस्कनेक्ट किया, बट लोग उस डीप रूट में नहीं जा रहे हैं, तो वो बहुत जजमेंटल हो रहे हैं, आपके बारे में थॉट्स लगा रहे हैं उल्टे सीधे, और आपके कैरेक्टर के बारे में भी बात कर सकते हैं। बट आपको उस सब के बारे में नहीं सोचना है कि अब मैं कहीं और कनेक्ट होंगी तो मेरा फिर से यह होगा, तो मेरा फिर से नाम निकलेगा, ये वो। आपको ये सब नहीं सोचना है, क्योंकि जीवन में ना ऐसा होता है, हमें भगवान ने कोई चिट्ठी लिख कर नहीं दे दी है कि सो एंड सो पैदा होगा तो उसके साथ ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, इससे सावधान रहना है, ये करना है, वो करना है। हमें सारा हिट एंड ट्रायल एंड एरर वाला जो थ्योरी है ना, हिट एंड ट्रायल नहीं, ट्रायल एंड एरर वाला जो थ्योरी है वो फॉलो करना चाहिए कि ट्राई करो, एरर है तो आगे बढ़ो, वापस ट्राई करो, फिर कभी तो ऐसा होगा ना कि ट्राई करते 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 आपको जैकपॉट मिल जाए। तो वो वाली चीज़ है। आप अपने मैच्योरिटी के साथ काफ़ी आगे जा रहे हो। अच्छी बात ये है कि आपको चाहने वाले,
आपको अंदर से जानते हैं, समझते हैं। वो सिर्फ़ आपकी बाहरी सुंदरता पे आपसे अटैच्ड नहीं है, वो जानते हैं कि आपका दिल बहुत सुंदर है, जो आपकी जो सोल है वो बहुत अच्छी है, सबके बारे में अच्छा सोचते हो, आप काफ़ी केयरिंग हो। तो आपकी ये सुंदरता जो है, ये चर्चा का विषय तो बनती ही बनती है। लेकिन जो जलने वाले लोग हैं, जो आपसे चिढ़ते हैं, या चिढ़ेगा तो कोई क्यों ही, क्योंकि आप किसी का कुछ गलत नहीं कर रहे हो। बट आप जिस हिसाब से आपका वीनस बहुत अच्छा है, जिस हिसाब से आप लग्ज़री दिखाते हो, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी लग्ज़रियस है, ऐसी चीज़ें आप वियर करते हो कि लोगों को लगता है, आप चाहे सस्ते से सस्ती चीज़ भी पहनो बट वो इतनी अच्छी लगती है आपके ऊपर कि 4 लोग एक बार मुड़ के देख ही लेंगे या पूछ ही लेंगे कहाँ से लाए या क्या है। तो आप इतने रिच लुक्स बनाते हो, इतना स्मार्ट लुक रहता है आपका कि लोग ना आपको देखते ही आधे लोगों का तो मुंह बन जाता है, जेलस हो जाते हैं वो, बिकॉज़ वो आपसे ना कंपटीशन रखते हैं, आपसे इंस्पायर होकर खुद कुछ करने की चाहत नहीं रखते हैं। वो सिर्फ जलते इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि आपके पास सारी चीज़ें हैं, सारी प्रिविलेज है, उनके पास नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है कि आपके पास सब कुछ है या सारी प्रिविलेज है, इट्स जस्ट हाउ यू मैनेज थिंग्स। तो आप चीज़ें अच्छे से मैनेज कर रहे हो, अपना माइंड लगा कर यूज़ कर रहे हो, और सारी चीज़ों में आप ग्रो कर रहे हो, और आप स्पिरिचुअली काफ़ी अभी स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, तो वो भी एक ग्लो आ रहा है आपके फेस पर। तो वो चीज़ें भी है, लोग उस चीज़ में भी उनको लगता है ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सब कुछ उन्हें जानना होता है, बट क्यूरियस होते हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत जेलस भी होते हैं। तो ठीक है, आप अपने गट फीलिंग के साथ ही दोस्तों के साथ आगे बढ़िएगा, बाकी तो आप सब समझदार हैं। तो ठीक है, आज की रीडिंग हम यहीं तक रखेंगे। आप लोग बताना आपको क्या समझ आया इस रीडिंग से, कैसे लोगों के साथ आपको दोस्ती रखनी है और कैसे लोगों से बच के रहना है। और अगर कोई डिलेमा अब तक था मन में, क्या वो क्लियर हुआ इस रीडिंग से, यानी प्लीज़ कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं सारे कमेंट्स पढ़ूँगी। तो इसी के साथ आपसे लेती हूँ विदा, मिलेंगे कल नेक्स्ट एनर्जी के साथ, नई रीडिंग के साथ, नई वैल्यूज़ के साथ। चलिए ठीक है, तब तक के लिए आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं। राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर।